नमस्कार। नवरात्रि की इस तीसरी रात्रि पर आपका स्वागत है। हमने कल बात करी देवी ब्रह्मचारिणी की। तो जब हम ऊर्जा का प्रवाह अनुभव कर पाते हैं और वो ऊर्जा का प्रवाह अपनी साइकिल्स को पूरी करने लग जाता है, यानी चक्रों को पूर्ण करने लगता है हमारे शरीर में, तो उसके बाद एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर वो ध्वनियां उत्पन्न करता है। वो ऊर्जा जब उन ऑरिफिस छेदों से निकल के जाती है, अंगों से निकल करके जाती है, तो कुछ ऊर्जा आवाज में, ध्वनि में भी परिवर्तित होने लगती है। कुछ ऊर्जा विचारों में भी खप जाती है। तो ऐसे में इस नाद, इस ध्वनि की जो समग्रता है, जो पूर्णता है, वही चंद्रघंटा है। अब आप इसको थोड़ा सा नाम को समझने का प्रयास करते हैं। तो चंद्र, जैसा कि हम सब जानते हैं, चांद, चंद्रमा हम देखते हैं, उसको अत्यंत शीतल होता है। वह नाद को, ध्वनि को सबसे सुंदर बना देता है। ये जो ध्वनि का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बुद्धि से संबंध रखता है। और जो नाम में दूसरा अक्षर है वो है घंटा। तो घंटा ध्वनि हमारे ध्यान को, अटेंशन को बढ़ाती है। कभी भी आप सुन के देखिए तो ऐसा लगेगा जैसे आपके मस्तिष्क में भी कुछ रिवर्बरेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, कुछ हिल रहा है, कुछ तरंग सी पैदा हो रही है। वो हमारी अटेंशन को बढ़ा देता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, घंटा ध्वनि सुनने से हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम समझें तो चंद्र घंटा हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और वो नेक्स्ट चरण है ब्रह्मचारिणी के बाद, उस होती हुई साइकिल्स का, ऊर्जा के फ्लो को सुनने और उसमें उसको सुंदरता में, अनुकूलता में, उसको हमारे लिए जो श्रेष्ठ है वैसा बन जाने के लिए चंद्र घंटा की उपासना, उस ऊर्जा की उपासना आवश्यक है। अब आप ये देखिए, ध्वनि को ही इसमें समझने का प्रयास करते हैं। चंद्र घंटा चंद्रमौलीश्वर शिव की प्रिया है। और ऐसे में जब हम ध्वनि की बात करेंगे तो उसके दो चरण होते हैं। एक होता है उसमें शांति, निस्तब्धता, और एक होता है उसके अंदर ध्वनि, आवाज का होना। इसे सरल भाषा में कहें तो हम जो कुछ भी बोलते हैं उसमें बीच में पॉजेज होते हैं और उसके साथ में कुछ शब्द होते हैं। तो ये पॉजेज भी अपना अर्थ रखते हैं और शब्द भी अपना अर्थ रखते हैं। तो इन दोनों का मिला जुला जो इम्पैक्ट है मस्तिष्क पर, वो कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसको इस प्रकार से देखिए कि जब धीरे धीरे हम उन शब्दों पर से अपना ध्यान हटाते हैं और धीरे धीरे उसके बीच में जो वो शून्य घटित हो रहे थे, पॉजेज आ रहे थे, उनको समझने का प्रयास करने लगते हैं, तो हमारा मस्तिष्क एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वो उस शून्य को, उस निस्तब्धता को पहचानने लगता है। वो उसमें एक प्रकार का मौन हमारे अंदर घटित होने लग जाता है। अब इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि हमारे मस्तिष्क में स्थिरता आने लगती है। फ्लक्चुएट नहीं करता है, एक विचार से दूसरे विचार पे इधर उधर भागता फिर रहा है। वो शांत होने लगता है और उसमें ऊर्जा की वृद्धि होने लगती है। जो ऊर्जा वेस्ट हो रही थी कूद फान से मस्तिष्क के अंदर, जनरली ब्रेन वेव्स के प्रोड्यूस होने से लेफ्ट राइट सेंटर, वो ऊर्जा अब संतुलित हो जाती है। एक प्रकार से वो जहां आवश्यक है, जिस प्रकार की आवश्यकता है उसके अनुरूप ही काम करती है, अन्यथा वेस्ट नहीं हो पाती, वेस्ट होने से बच जाती है। और इससे ऊर्जा की जो टोटल उपलब्धता है हमें, वो बढ़ने लगती है, ऊर्जा की वृद्धि होने लगती है। और जैसे जैसे ऊर्जा की वृद्धि हो रही होती है, मस्तिष्क सतर्क होता चला जाता है,
अटेंशन बढ़ती जाती है, हमारा अटेंशन स्पैन बढ़ता चला जाता है। आप कभी भी करके देखिए, शुरू में जब आप ध्यान रखना शुरू करेंगे कहीं भी, नाभि पे, हाथ में, या किसी भी क्रिया से संबंधित, मैं इसको देख करके करूंगा या खाने को अनुभव करते हुए खाऊंगा, तो आप देखेंगे कि आपका जो अटेंशन स्पैन है वो सेकंड्स में भी नहीं होता, वो उससे पहले ही खत्म हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊर्जा बढ़नी शुरू होगी तो आपकी सतर्कता बढ़ेगी, और उसके साथ में जैसे जैसे सतर्कता बढ़ेगी, अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, आपका मस्तिष्क नियंत्रण में होता चला जाएगा। और जितना मस्तिष्क नियंत्रण में होगा उतनी ही जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होने लगेगी। और इस वृद्धि से, इस गुणवत्ता के बढ़ने से, इस दृष्टा भाव की वृद्धि होने से हमारे अंदर जो मौन घटित हो रहा है, होना शुरू हो जाता है, उससे एक विचित्र प्रकार का आनंद रिसने लगता है, और इसीलिए वो चंद्र है। वो जो रस है जो आने लगता है आनंद का, वो हमारे जीवन को परिवर्तित करना शुरू कर देता है। इस ध्वनि व निस्तब्धता के चक्र को आप कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं योग की भाषा में, जैसे हमारे षट चक्र और उनके बीच में जो शून्य है, और जिस शून्य में वो है वो सुषुम्ना, जो बिल्कुल मौन है, और ये चक्र जो अपने आप में गतिशील है। ये साइकिल, ये क्रिया जो मूलाधार से प्रारंभ हुई है षट चक्रों की, ये आज्ञा तक पहुंचती है, और हर बार बीच में एक ध्वनि आती है, एक चक्र आता है, फिर एक निस्तब्धता आती है, शांति आती है, एक पॉज आता है। उस शून्य में और कुछ नहीं, मात्र सुषुम्ना है। फिर चक्र आता है, फिर सुषुम्ना, फिर चक्र, फिर सुषुम्ना। तो इस प्रकार से 6 चक्र हैं। तो चंद्र घंटा के हमने यौगिक पक्ष को भी समझा, और हमने ये भी समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से वो हमारे अंदर एक ऊर्जा का लेवल बढ़ाना शुरू कर देती हैं। नवरात्रि के इन कुछ गए रात्रियों में हमने जाना कि किस प्रकार से देवी शैलपुत्री स्थिरता देती हैं, जिससे हमें ऊर्जा का अनुभव होना शुरू होता है। और वास्तव में ऊर्जा ही शक्ति है, और वही शक्ति रात्रि कहलाती है। तो ये जो 9 रात हैं, ये ऊर्जा के जागरण की रातें हैं, ऊर्जा से हमारी दोस्ती कराने की रातें हैं। और इसमें हमें चरणबद्ध तरीके से चलना पड़ेगा, क्योंकि ऊर्जा जितनी सृजनकारी है उतनी संहारकारी भी हो सकती है। अगर नई ढंग से संभली तो पूरे मानसिक बैलेंस को भी बिगाड़ सकती है, शारीरिक क्षमता का भी नाश कर सकती है। तो इसलिए सबसे पहले शैलपुत्री ने हमें ऊर्जा से संबंध कराया, उसे अनुभव करना सिखाया। फिर ब्रह्मचारिणी ने उसको साइक्लिकल, कैसे वो ऊर्जा घूमती रहती है हमारे शरीर में, कहाँ कहाँ चक्कर लगा रही है, उसको अनुभव करने की विधा दी, समझ दी, ज्ञान दिया, और उसको हम अनुभव कर पाए अपने जीवन में। अब चंद्र घंटा उस ऊर्जा के लेवल को बढ़ाना शुरू कर देती है। तो अभी तक ऊर्जा बढ़नी शुरू नहीं हुई थी, अब ऊर्जा बढ़नी शुरू हो गई है। तो इसलिए हमारा सतर्क हो जाना बहुत आवश्यक है। और इसी कारण से हमने बात की कि किस प्रकार से चंद्र घंटा की कृपा से मस्तिष्क की सतर्कता या अटेंशन बढ़नी शुरू होती है, और जिसके माध्यम से हम अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में ले पाते हैं। वरना वो जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उसे वो नेगेटिविटी में भी खर्च कर सकता है, समाप्त कर सकता है, और अपना भी उससे नुकसान कर सकता है। इसलिए देवी चंद्र घंटा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चरण को पूर्ण करने के बाद ही आप अगले चरण पे जा सकते हैं। इसलिए देवी चंद्र घंटा का अत्यंत प्रेम पूर्वक ध्यान करें, वो बहुत खूबसूरत है। और चंद्रमौली शिव से उनका विवाह होता है। तो इसलिए चंद्र घंटा का एक छोटा सा प्रयोग जो योग तांत्रिक प्रयोग है, उसको आप करने का प्रयास करें। ये अग्निशिखा रूप है, और ऐसे में इनका ध्यान, इनकी पूजा, मंत्र, स्तोत्र आदि तो उपलब्ध हैं, उनको आप जप कर सकते हैं। लेकिन एक सरलतम प्रयोग जिसमें कुछ ज्यादा ना करना पड़े, और उस ऊर्जा का हम अनुभव कर सकें कि वो हमारे शरीर में बढ़नी शुरू हो गई है। तो उसके लिए पुनः
एक बार फिर से आप सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन लगा के जो भी संभव है उसको लगा करके बैठ जाइए। रीढ़ सीधी रखिए, सर चोटी पर से खिंचा हुआ हो ऐसा अनुभव करना है और सस्पेंडेड रहना चाहिए, ढीला रहना चाहिए। भ्रू मध्य पर अपनी दृष्टि रखिए स्थिर करके, आंखें बंद होनी चाहिए और फिर देवी चंद्रघंटा का ध्यान करें। उनको देखें, वहां पर उनके एक एक अंग को देखने का प्रयास करें, पूरे शेर को देखने का, सिंह को देखने का प्रयास करें, उनके सारे अस्त्र शस्त्रों को देखने का प्रयास करें। देखें कि उनको वो कितनी खूबसूरत है और उनमें से किस प्रकार से लाइट ब्लू या हल्का नीले रंग का प्रकाश चारों तरफ उनके फैल रहा है। आप हैरान रह जाएंगे कि ऊर्जा अपने आप ही शरीर में बढ़ने लगेगी। 5 से 10 मिनट बस, क्योंकि अभी प्रारंभिक स्थिति है इसलिए थोड़ी थोड़ी ऊर्जा बढ़ानी है, थोड़ा थोड़ा करना है। बट इस प्रयोग को करने से आपको अपने अंदर गुणात्मक परिवर्तन महसूस होने लगेंगे। अभी तक बोध हुआ था, अब आपको ये अनुभव होने लगेगा कि आप में मन, मस्तिष्क, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ने लगा है, मस्तिष्क की क्षमता बढ़ने लगी है और आप का नियंत्रण, मस्तिष्क का आपके शरीर पर नियंत्रण भी बढ़ने लगा है, जिससे जो है एक प्रकार का क्वालिटेटिव, क्वालिटी से संबंधित, मतलब गुणवत्ता से संबंधित परिवर्तन आप अपने अंदर अनुभव करेंगे। और पहली बार में ही आपको इससे अनुभव होना शुरू होगा कि आपकी ऊर्जा किस प्रकार से बढ़ने लगी है। और ये बहुत आवश्यक है, इसलिए आवश्यक भी है क्योंकि अगर आपने चंद्रघंटा का प्रयोग ढंग से नहीं किया तो इसके लिए, इससे अगला देवी कूष्मांडा जो ब्रह्मांड को अपने गर्भ में समाहित किए हुए हैं उसको किस प्रकार से कर पाएंगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि इस प्रयोग को आप आज करें, आज की रात में। कल हम देवी कूष्मांडा के विषय में बात करेंगे और उनका योग और तंत्र से संबंधित रूप को समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनका भी एक सरलतम प्रयोग, जिसमें ज्यादा मंत्र, तंत्र, क्रियाएं या बहुत कुछ ज्ञान की आवश्यकता ना पड़े। आप सब कुछ ज्ञान गिरा के, हल्के होकर के सिर्फ देवी को देखिए, निश्चिंत होकर के देखिए और उनसे निकलते हुए उस प्रकाश को अनुभव कीजिए। शेष तो वो अपने आप ही कर देंगे, संपन्न कर देंगे। आपको तो स्थिर रहना है बस। वही डे 1 में सिखाया था देवी शैलपुत्री ने। तो आज के लिए इतना ही। कल कुष्मांडा देवी पे बात करेंगे। नमस्कार।